नमस्कार। इसी परिवार के आप सभी सदस्यों का रैपिड फायर क्वेश्चन के इस वीडियो में स्वागत है। आज हम देख रहे हैं ऑडिट एंड अकाउंट मैनुअल के चैप्टर 1 को। इस चैप्टर को हम देखेंगे वन लाइनर फॉर्म में। क्वेश्चन आंसर पैटर्न होगा जो कि सिर्फ क्वेश्चन फॉर्म में होगा। यहाँ से सीधे सीधे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। स्टार्ट करते हैं रैपिड फायर क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज ओएपी स्टैंड फॉर? ओएपी क्या होता है? ओएपी का फुल फॉर्म ऑन अकाउंट पेमेंट होता है। अब ये ओएपी किसे दिए जाते हैं? हु रिसीव ओएपी पेमेंट्स? तो स्टेट गवर्नमेंट एंड ईएसआई सोसाइटी। आपको पता है कुछ हॉस्पिटल्स ईएसआईसी के द्वारा यानी कॉरपोरेशन के द्वारा खुद ब खुद चलाए जाते हैं और कुछ हॉस्पिटल स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं या फिर वहाँ ईएसआई में सोसाइटी फॉर्म करके उसके द्वारा चलाए जाते हैं। उसे ईएसआईसी कुछ पैसे देती है जिसे कि ऑन अकाउंट पेमेंट कहा जाता है। ऑन अकाउंट पेमेंट के माध्यम से स्टेट गवर्नमेंट को या सोसाइटी को पैसे दिए जाते हैं। अब क्यों दिए जाते हैं, उसका पर्पस क्या है? तो ओएपी का पर्पस है मेडिकल सर्विस, यानी हमारे बेनिफिशियरी को मेडिकल सर्विस प्रोवाइड करना। किसके द्वारा? स्टेट या ईएसआई सोसाइटी के द्वारा। तो ये था हमारा ओएपी से रिलेटेड 3 क्वेश्चन रैपिड फायर के फॉर्म में। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज रेकरिंग एक्सपेंडिचर? यहाँ रेकरिंग है और दूसरा है व्हाट इज नॉन रेकरिंग। आपके एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। रेकरिंग आपको पता है, रेकरिंग यानी रिपीटेशन होने वाले यानी जो चल रहे हैं, तो ऑन गोइंग एक्सपेंसेस। और नॉन रेकरिंग यानी लमसम चार्जेज। इस दो टाइप के एक्सपेंडिचर होंगे, एक रेकरिंग दूसरा नॉन रेकरिंग। रेकरिंग ऑन गोइंग, नॉन रेकरिंग लमसम चार्ज। नेक्स्ट, जीएफआर एक सब्जेक्ट भी है आपके लिए पढ़ना है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो जनरल फिनेंशियल रूल्स। हु डिफाइंस एडिशनल टर्म्स, यानी इस टाइप के टर्म है जैसे जीएफआर, रेकरिंग क्या होगा, नॉन रेकरिंग क्या होगा, इस टाइप के टर्म्स यदि कोई एडिशनल टर्म्स बीच में आते हैं, उस टर्म को डिफाइन कौन करता है? क्या कॉरपोरेशन करेगी, स्टैंडिंग कमेटी करेगी? इस तरह से हमारे बॉडीज के नाम आएंगे ऑप्शन में, तो इसका सही आंसर होगा स्टैंडिंग कमेटी। नेक्स्ट है, विच बैंक्स कैन होल्ड कॉरपोरेशन फंड? कॉरपोरेशन को फंड को कौन सा बैंक रखेगी? सबसे पहले ऑप्शन है आरबीआई, एसबीआई एंड अप्रूव्ड बैंक सही आंसर है। इसमें आप लोगों को पता है आज के दिन में हमारा लगभग लेन देन एसबीआई से होता है, इसलिए यदि आप इसे बिना पढ़े जाएंगे एग्जाम में तो आप पक्का एसबीआई मार्क कराएंगे। इसलिए याद रखें, आरबीआई में रखा जा सकता है, कैन बी होल्ड है, रखा जाता है नहीं पूछा गया है, कैन बी होल्ड आरबीआई में, एसबीआई में या फिर अप्रूव्ड बैंक्स। अब अप्रूव्ड बैंक्स क्या होता है ये हमने पीछे चैप्टर्स में पढ़े हैं। विच रूल्स गवर्न्स फंड इन्वेस्टमेंट, यानी जो हमारा फंड है, जो भी ईएसआई का फंड है, जो पैसे आते हैं, उसका इन्वेस्टमेंट का गवर्न्स किस रूल के अकॉर्डिंग होता है? रूल 27 ऑफ 1958। अब रूल 27 क्या है? आप रूल के चैप्टर हमारा देखेंगे, वहां आपको बताया गया है। क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट चीजें जो अभी आगे कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं, ये सारे चीजें कहीं ना कहीं हमारे पीछे के चैप्टर्स में जरूर बताए गए हैं। नेक्स्ट, विच डॉक्यूमेंट प्रोवाइड डिटेल्स ऑन बैंक अरेंजमेंट्स? बैंक के अरेंजमेंट से रिलेटेड डिटेल्स किस डॉक्यूमेंट में मिलते हैं? तो अपेंडिक्स 1 में। दूसरा वॉल्यूम 2। अब ये वॉल्यूम 2 अपेंडिक्स 1 किसका है? तो ऑडिट एंड अकाउंट मैनुअल के हैं ये। आज जो हम देख रहे हैं ये चैप्टर 1 वॉल्यूम 1 से रिलेटेड है। वॉल्यूम 2 के अपेंडिक्स 1 को देखेंगे, वहां पर बैंक के अरेंजमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी गई है। नेक्स्ट, हु इज द हाईएस्ट अथॉरिटी फॉर फिनेंशियल मैटर इन ईएसआईसी? ईएसआईसी में फिनेंशियल मैटर के लिए सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी कौन है? आपकी नजर में आएगा डीजी है या फाइनेंस कमीशन है या फिर कॉरपोरेशन बॉडी है या फिर स्टैंडिंग कमिटी बॉडी है। इस तरीके से देखेंगे तो ईएसआईसी में यानी इसके अंदर हाईएस्ट अथॉरिटी पूछा जाए तो डायरेक्टर जनरल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, हु एल्स कैन रिसीव मनी ऑन बिहाफ ऑफ द कॉरपोरेशन? कॉरपोरेशन के बिहाफ पर कौन पैसे रिसीव करते हैं? तो फिनेंस कमिश्नर यानी एफसी। हु ऑथराइज फिनेंशियल ऑफिसर्स इन अकाउंटिंग यूनिट्स, यानी जैसे आरओ, एसआरओ इत्यादि में फिनेंशियल ऑफिसर जो वहां होते हैं उससे कौन ऑथराइज करता है? तो डीजी या फिर एफसी। नेक्स्ट, हु हैंडल्स पेटी कैश इन ब्रांच ऑफिसेस? ब्रांच ऑफिस में जो कैश होता है, कैश फॉर्म में जो पैसे होते हैं, उसे कौन हैंडल करता है? तो ब्रांच मैनेजर। आपके ऑप्शन में वहां कैशियर दिया जा सकता है
बट इसका सही आंसर ब्रांच मैनेजर है। वेयर शुड कैश रिसिप्ट बी रिकॉर्डेड डेली, यानी डेली के जो हमारे कैश रिसिप्ट होते हैं वो कहाँ रिकॉर्ड किए जाएंगे, कहाँ लिखे जाएंगे, तो कैश बुक में लिखे जाएंगे, मेंशन किए जाएंगे। हु साइंस पेटी कैश रिसिप्ट इन ब्रांच ऑफिसेस, इस पर साइन कौन करते हैं, तो ब्रांच मैनेजर का साइन होता है। ब्रांच मैनेजर बोले तो ब्रांच मैनेजर पोस्ट हमारे यहाँ एसएसओ का होता है। रीजन में जो ब्रांच ऑफिस होते हैं हमारे, उस ब्रांच ऑफिस का मैनेजर यानी या तो एसएसओ होंगे, या फिर यदि वो ब्रांच बड़ा है तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ एडी यानी असिस्टेंट डायरेक्टर भी पोस्ट किए जाते हैं। मैनेजर में ग्रेड 1 ग्रेड 2 भी होते हैं ऐसे। नेक्स्ट देखते हैं, वेयर शुड ऑल मनी रिसीव्ड बी डिपोजिटेड, यानी जो पैसे हमारे पास रिसीव होते हैं वो डिपॉजिट कहाँ किए जाएंगे, ईएसआईसी अकाउंट नंबर 1 सेंटर। आप सबको पता है अकाउंट नंबर 1 के बारे में, सारे हमारे मनी वहीं पर रिसीव किए जाते हैं। नेक्स्ट 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन आपसे एग्जाम में कुछ भी पूछा जाए आंसर फिनेंशियल कमिश्नर होने वाला है। क्वेश्चंस क्या क्या है, हु प्रिपेयर्स द कॉर्पोरेशंस बजट एस्टीमेट, सबसे पहला क्वेश्चन बजट एस्टीमेट कौन तैयार करता है। नेक्स्ट है हु इंश्योर्स इंटरनल ऑडिट ऑफ फील्ड यूनिट्स अकाउंट्स, यानी फील्ड यूनिट के जो अकाउंट है उसके इंटरनल ऑडिट को कौन इंश्योर करेगा, फिनेंस कमिश्नर। हु रिकमेंड्स इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स, आपको पता है कि जो हमारे कॉर्पोरेशन का फंड होता है वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किए जाते हैं, तो कहाँ इन्वेस्ट किए जाएंगे उसका रिकमेंडेशन कौन देगा, तो फाइनेंस कमिश्नर। इस तरह से बजट एस्टीमेट, इंटरनल ऑडिट अकाउंट्स का, और इन्वेस्टमेंट करने के लिए फंड का इन्वेस्टमेंट का रिकमेंडेशन किसके द्वारा, तीनों का सही उत्तर होगा फाइनेंशियल कमिश्नर। नेक्स्ट, व्हेन डज द फाइनेंशियल ईयर ऑफ द कॉर्पोरेशन बिगिन एंड एंड, यानी पूछा गया है कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, एफ वाई, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, यानी अप्रैल से मार्च तक फाइनेंशियल ईयर माना जाता है। नेक्स्ट, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग प्रॉपर अकाउंट्स इन ईएसआईसी, यानी ईएसआईसी में प्रॉपर अकाउंट मैनेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो फिनेंस एंड अकाउंट्स ऑफिसर्स। नेक्स्ट, इन विच फॉर्मेट शुड ऑल अकाउंट्स एंड रजिस्टर बी मेंटेन, किस फॉर्मेट में, तो बाइलिंगुअल होता है वो, हिंदी एंड इंग्लिश। वेयर शुड करेक्शंस एंड अल्टरेशन इन अकाउंट्स बी मेड, इन रेड इंक, ऑप्शन में क्या है रेड इंक, ये सही है, विथ अ सिंगल लाइन, दूसरा थ्रू द ओरिजिनल एंट्री, ये दो इंपॉर्टेंट है, रेड इंक होने चाहिए और सिंगल लाइन में होने चाहिए। नेक्स्ट, हु इज द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ ईएसआईसी एज पर रूल 36, अब रूल 36 है, क्या है वो रूल बुक में मिलेगा, डीजी ऑफ ऑडिट। हु ऑथराइज द स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स ऑफ ईएसआईसी, इस स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स को कौन ऑथराइज करता है, तो सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल। नेक्स्ट, व्हेन मस्ट द कॉर्पोरेशन पब्लिश एनुअल अकाउंट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट्स, क्या एनुअल अकाउंट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट को पब्लिश करना कब होता है, विद इन 3 months ऑफ सबमिशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को जब सबमिट किया जाता है उसके बाद विद इन 3 months, आपके लिए टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाय व्हाट डेट should the corporation submit annual accounts and audit reports to the central government on or before 20th December, आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि 20 दिसंबर या उससे पहले तक। नेक्स्ट, व्हाट इज द डेडलाइन फॉर अडॉप्टिंग ऑडिटेड अकाउंट्स इन कॉर्पोरेशन मीटिंग, इसका है बिफोर 10th दिसंबर, ये आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन भी है। ऑफ द सक्सीडिंग ईयर, सक्सीडिंग ईयर का दैट मीन्स यदि अप्रैल टू मार्च फाइनेंशियल ईयर समाप्त हो जाता है, इसके बाद जो दिसंबर आएंगे, दिसंबर में 10 दिसंबर से पहले। नेक्स्ट है, वेयर मस्ट ऑडिट फी बिल्स बी सेंट इमीडिएटली आफ्टर रिसिप्ट, फीस ऑडिट का जो फी होता है वो हेडक्वार्टर ऑफिस ईएसआईसी, हेडक्वार्टर ऑफिस में भेजना होता है। नेक्स्ट देखते हैं, हु अप्रूव्स द एनुअल अकाउंट्स आफ्टर ऑडिटर रिव्यू, ऑडिटर के रिव्यू के बाद एनुअल अकाउंट्स को कौन अप्रूव करता है, यानी फाइनल अप्रूवल डिपार्टमेंट में स्टैंडिंग कमिटी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, हाउ शुड मल्टीपल कॉपीज ऑफ बिल्स बी साइंड, बिल्स के मल्टीपल कॉपीज होते हैं, बिल 3, 4, 5 कॉपीज में होंगे, उसके साइन करने का क्या तरीका होगा, ओनली वन कॉपी फुल साइंड,
यानी एक कॉपी पर फुल साइन होगा, बाकी पे इनिशियल हो सकता है। अब इस तरह से मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग कार्य के दौरान, ऑफिस कार्य में, इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस जानते ही होंगे, परंतु यहाँ आपके लिए रिवीजन के तौर पे भी है। यदि आप उस ब्रांच में काम किए हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आप ऑलरेडी आपको पता ही होगा, बट यहाँ से एक साथ रिवीजन हो जाए। नेक्स्ट, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग रिकॉर्ड्स टू इंटरनल ऑडिट अथॉरिटी, यानी जो इंटरनल ऑडिट अथॉरिटी होता है उसको रिकॉर्ड्स कौन प्रोवाइड करेगा, किसकी जिम्मेदारी होगी? तो हेड ऑफ ऑफिसेज ऑफ अकाउंटिंग यूनिट, उस अकाउंटिंग यूनिट के हेड ऑफ ऑफिस जो होगा उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि रिकॉर्ड उन्हें प्रोवाइड करे या करवाए। नेक्स्ट, व्हाट राइट डज द इंटरनल ऑडिट अथॉरिटी हैव टू रिक्वायर डिक्लेरेशन, आंसर और स्टेटमेंट? ये ले सकते हैं कौन? इंटरनल ऑडिट टीम के पास ये अथॉरिटी है कि वह डिक्लेरेशन ले सकते हैं, आंसर ले सकते हैं, स्टेटमेंट उनका रिकॉर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट कैन इंटरनल ऑडिटर्स आस्क एनी अथॉरिटी टू डू, उन्हें क्या करने के लिए इंटरनल ऑडिट बोल सकती है? साइन करने के लिए, किस पर? डिक्लेरेशन और सबमिट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट सबमिट करने के लिए या डिक्लेरेशन साइन करने के लिए ऑडिट पार्टी जो आती है हमारे यहाँ वो बोल सकती है। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ परमानेंट एडवांस? परमानेंट एडवांस हमारे ब्रांच ऑफिस में खास करके इम्प्रेस्ड नाम से आता है। ये प्रत्येक ऑफिस के लिए अलग अलग होता है। ये टू मीट डे टू डे कंटिजेंट एंड इमरजेंट एक्सपेंसेस। अब ये क्या होता है? जैसे डेली यूज के लिए कुछ पैसे इसमें होते हैं जो कि ब्रांच अपने डेली यूज में खर्च करता है, और ठीक उसी प्रकार से जितने पैसे खर्च किए गए उतने पैसे ऑफिस से रिम्बर्स कराए जाते हैं। यह एक साइकिल रूप में होता है। जैसे ब्रांच ऑफिस का लिमिट यदि 3,000 रुपये का है तो हमेशा उसके पास 3,000 रुपये होते हैं। जैसे यदि ब्रांच ऑफिस ने आज क्या किए, 100 रुपये या हजार रुपये यदि उसने एक्सपेंस कर लिए, फिर ये 1,000 रुपये का बिल अपने कंसर्न ऑफिस को भेजेगा, अकाउंटिंग यूनिट को। वह अकाउंटिंग यूनिट इसके पास फिर से 1,000 रुपये भेज देंगे। यानी 3,000 के फंड थे, 1,000 एक्सपेंस कर लिए तो उसके पास बचे 2,000। यह 1,000 का बिल ऑफिस जैसे ही जाता है फिर से वो 1,000 रुपये इसके अकाउंट में भेज देता है। तो इस तरह से टोटल फिर से उसके पास 3,000 रुपये हो जाते हैं। यानी इम्प्रेस्ड के पास हमेशा 3,000 है तो 3,000 के उनके पास फंड होंगे, वह हमेशा डे टू डे लाइफ में खर्च करने के लिए, डे टू डे कंटीजेंट एंड इमरजेंट एक्सपेंसेस। हु कैन सैंक्शन एडवांसेस फॉर कंटीजेंट एंड मिसलेनियस पर्पस? द हेड ऑफ द ऑफिस, जो ऑफिस के हेड होंगे वो इसे सैंक्शन करते हैं। हु कैन सैंक्शन एडवांस टू इम्पैनल काउंसिल फॉर लॉसूट? हेड ऑफ ऑफिस इसके लिए भी है। नेक्स्ट, और इस वीडियो का लास्ट, व्हिच डिसीजन इज फाइनल इन केस ऑफ डाउट रिगार्डिंग मैनुअल प्रोविजंस? यानी जो हमारे ऑडिट अकाउंट एंड ऑडिट मैनुअल जो है, ऑडिट एंड अकाउंट है, इस मैनुअल में जो कोई डाउट होंगे उसकी ये रिवीजन कौन करेगा? तो फाइनेंशियल कमिश्नर करेंगे। एफसी का डिसीजन फाइनल होगा। हु कैन मॉडिफाई सिस्टम्स एंड प्रोसीजर इन द मैनुअल? मैनुअल में सिस्टम एंड प्रोसीजर को कौन मॉडिफाई कर सकता है? तो फाइनेंशियल कमिश्नर ही करेंगे, यानी एफसी ही करेंगे, लेकिन अप्रूवल से। किसके? विथ कॉरपोरेशंस अप्रूवल, यानी कॉरपोरेशन का अप्रूवल लेना आवश्यक होगा। इस तरीके से ये था हमारा लास्ट चैप्टर, ये फर्स्ट चैप्टर को आज ओवरऑल हमने क्या देखा? फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा सबसे पहले ओएपी देखा था, उसके बाद कुछ एब्रीविएशंस देखे थे हमने, फिर उसके बाद कुछ ब्रांच ऑफिस से रिलेटेड देखे हमने, इसके बाद फंड से रिलेटेड भी देखे। नेक्स्ट हमने ऑडिट से रिलेटेड कुछ देखे, एनुअल अकाउंट से रिलेटेड देखे, इसके बाद हमने देखे कंटिजेंट फंड, कंटिजेंट इत्यादि। आज हमने ओवरऑल इतने पॉइंट्स की चर्चा की। इससे बनने वाले जो क्वेश्चंस होंगे आपके पास, जो रैपिड क्वेश्चंस के फॉर्म में आए हैं, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखे जाएंगे, और कोशिश करेंगे इस टाइप से, यदि वन लाइनर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो पाएगा तो आगे भी हम इस तरह के क्वेश्चंस और चैप्टर्स के लिए भी लाते रहेंगे। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।